नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, बढ़ते तेल के दाम और किसानों के मुद्दे को लेकर के नारेबाजी की है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मुंबई के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने किया और इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री असलम शेख उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जैसे अंग्रेजों से हमारे लोगों ने लड़ाई की थी, वैसे ही अब कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई लड़ेगी। केंद्र सरकार जातीवादचं काम करण्याचं काम करत आहे। आता मुंबई काँग्रेसने प्रत्येक वॉर्डामध्ये जाऊन जनजागृत करायचं आहे, लोकांना समजूत घालायचं आहे की हे टीव्ही जे आजकाल ते दाखवतात, मॅक्सिमम टीव्हीवरती केंद्र शासनाने कंट्रोल केलेला आहे। आम्हाला ज्या पद्धतीने आम्ही अंग्रेजाच्या विरुद्ध लढले होते, आता भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात काँग्रेस पक्ष लढणार। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे और हाथों में झंडे लेकर के नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि देश भर में इसी तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ती महंगाई के खिलाफ और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस तरीके से जो आज विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि मुंबई के नवनियुक्त अध्यक्ष जो है वो बने हैं, उनकी अगुवाई में ये आज विरोध प्रदर्शन किया गया। कहना है आपको कि पिछले एक सप्ताह से अगर महाराष्ट्र या युवा की बात नया मोड़ देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ नाना पटोले ने अपने स्पीकर पद से इस्तीफा दिया है, वहीं मुंबई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई जगताप ने कैबिनेट मंत्री असलम शेख के साथ में आज पद यात्रा रैली निकाली है। उस रैली के जरिए बढ़ती पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों के खिलाफ ये रैली थी। आपको बताएं कि उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के मलाड विधानसभा में, जहां से कैबिनेट मंत्री असलम शेख विधायक है और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में भाई जगताप ने आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ बढ़ते पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस के खिलाफ जो है कि पद यात्रा निकालकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, खास करके भाई जगताप ने, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए जो है कि पूरी तरह से कांग्रेस जो है कि जमीन तैयार कर रही है। जी बिल्कुल मुरारी, क्योंकि अब यही देखने को मिल रहा है जिस तरीके से अब अभी जो नियुक्तियां हुई हैं, जो नए लोग अभी जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो इतने ज्यादा सक्रिय क्या इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं? कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर उत्तर मुंबई की बात करें और खास करके जहां पर इस रैली का आयोजन किया गया था, जहां मलाड विधानसभा कहा जाता है, 6 नगर सेवक है यहाँ पर, जिसमें 4 नगर सेवक कांग्रेस के हैं। भाई जगताप की माने तो उनका कहना है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में 6 की 6 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा और जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में सक्रिय है, ये कहना गलत नहीं होगा कि महानगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दी है। भले ही कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार में, महागठबंधन में सरकार चला रही हो, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता जो है नई रणनीति के साथ कांग्रेस को नई जमीन दिलाने की तलाश में है, ऐसे में ये कहना गलत भी नहीं होगा कि कांग्रेस महानगर पालिका में अकेले दम पर हुंकार भर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र के भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी नई नियुक्ति हुई है। पहले विधानसभा अध्यक्ष वो हुआ करते थे, लेकिन अब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश में। अब उनका ताजा बयान ये सामने आया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 होगी। इससे क्या कुछ समझा जाए? क्या अब कांग्रेस को इस बात का डर है कि जो सहयोगी दल है शिवसेना या फिर एनसीपी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं? देखिए,
ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार चला रही है। लेकिन कांग्रेस महानगर पालिका में जिस तरीके की भूमिका बना रही है और आनंद फानंद में जिस तरीके से नाना पटोले ने अपने विधानसभा स्पीकर पद से इस्तीफा दिए, महाराष्ट्र के वो कांग्रेस के प्रभारी बने हैं। ऐसे में चाहे वो मुंबई के नेता हो या फिर महाराष्ट्र के उन तमाम जिलों से लगातार कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और खास करके अगर जीरो ग्राउंड की बात करें तो आम जनता के बीच पहुंचने की पूरी जोर कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है, चाहे वो उत्तर मुंबई का इलाका हो या मध्य मुंबई का इलाका हो, कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। और यही वजह है कि अपने मंत्री, विधायक, सांसद और नगर सेवकों के साथ मुंबई सहित महाराष्ट्र में लगातार अपनी सक्रियता दिखा रही है। जी बिल्कुल मुरारी, जिस तरीके से असलम शेख कैबिनेट मंत्री हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, तो क्या इसी तरीके से जो बाकी मंत्री हैं कांग्रेस के वो भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर? देखिए, इस पूरे मामले पर सक्रियता की अगर बात करें तो लगातार जो है कांग्रेस अपने नगर सेवक, विधायक और मंत्रियों के साथ अपने वर्चस्व को बनाना चाहती है। और जिस तरीके से एक बात का हितेंद्र कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 2-3 महीने में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा गया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या नगर सेवक हो, उन्हें शिवसेना और एनसीपी अपने तरफ खींच रही है। कई बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान भी आ चुका है कि हमारी सहयोगी पार्टी हमारे साथ में गलत कर रही है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस इन सब चीजों से हटकर कुछ नया करना चाहती है और अपने बड़े नेताओं के साथ लगातार तालमेल कर महाराष्ट्र में एक ऐसी जमीन तैयार करना चाहती है ताकि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में एक अच्छी जीत हासिल की जा सके, कांग्रेस का एक अच्छा वर्चस्व बनाया जा सके। जी हितेंद्र जी, लेकिन मुरारी अगर बात की जाए असलम शेख की, क्योंकि उनका जो बयान सामने आया उसमें वो साफ तौर पर जिस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे पहले हमारे देश के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अब वैसी ही जरूरत है और बीजेपी से अब वो इसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि वो कहते हुए नजर नहीं आए, लेकिन उनके बयान से साफ तौर पर यह भी जाहिर होता है कि न सिर्फ बीजेपी से बल्कि अपनी सहयोगी पार्टियों के सामने भी अब उन्हें मजबूती से खड़ा होना है और इसीलिए वो अपने संगठन को मजबूत करना चाह रहे हैं। जी, ये कहना जिस तरीके से असलम शेख ने आरोप लगाया उनका साफ तौर पर कहना है। और आजकल अगर मुंबई सहित महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस ने एक नारा दिया है कि महाराष्ट्र बचाना है तो बीजेपी को भगाना है। और ये नारा खुद कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने दिया है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से वो रैली का आयोजन कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो लड़ाई अंग्रेजों से थी लेकिन ये लड़ाई बीजेपी से है। और जिस तरीके से महानगर पालिका चुनाव से लगभग कई महीने पहले ही कैबिनेट मंत्री उत्तर मुंबई में अपनी कमर कस रहे हैं आने वाले चुनाव में। हालांकि इसका कितना फायदा होगा ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन राजनीति पूरी तरह से यहाँ पर गर्मा चुकी है। जी हितेंद्र जी, और मुंबई के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं जगताप, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से मनपा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अगर भाई जगताप की बात करें जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस पूरे जोर शोर के साथ एक नए सिरे से महाराष्ट्र में काम कर रही है। और खास करके मुंबई में उन्होंने कहा कि महानगर पालिका के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसके लिए कांग्रेस जो है कि तत्पर रहेगी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो मलाड विधानसभा की सीटें हैं वो पूरी की पूरी कांग्रेस के खाते में आएगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के मुद्दे को लेकर भाई जगताप ने अपने बयान में सीधा केंद्र पर जहां हमला किया वहां आम जनता से भी कांग्रेस के लिए उन्होंने जिस तरीके से हमदर्दी जताई है, इसका आने वाले चुनाव में जो परिणाम आएंगे हालांकि उसका इंतजार करना होगा। लेकिन जो मुद्दा भाई जगताप ने उठाए हैं उसे लेकर बीजेपी नेताओं की खलबलाहट जरूर मच गई है। जी बिल्कुल मुरारी, क्या इन्हीं मुद्दों के साथ, जिन मुद्दों को लेकर के आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेगी कांग्रेस? कांग्रेस का कहना है कि उनके पास ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो एक दाव है या दावा कर सकते हैं एक कहीं न कहीं एक तरफ से गलत भी साबित हो रहा है, क्योंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका में
कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सहयोगी मेयर शिवसेना की है वहां पर, और सरकार की सहयोगी पार्टी शिवसेना बृहन मुंबई महानगर पालिका पर काबिज है। अब ऐसे में महानगर पालिका पर खुले तौर पर कांग्रेस आरोप तो नहीं लगा रही है, लेकिन मुंबई में विकास के मुद्दे को लेकर, चाहे वो सड़क के मुद्दे हो, गटर के मुद्दे हो, नाले के मुद्दे हो, बिजली के मुद्दे हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार फिर जनता के बीच पहुंच रही है। जी, इस पूरे मसले में अगर बात की जाए मुरारी, तो क्या कुछ वजह बताई जा रही है कि जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस के साथ नजर नहीं आते इस तरीके के विरोध प्रदर्शन में, जबकि विरोध प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ हो रहा होता है, केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहा होता है? जी केंद्र, ये कहना गलत नहीं है। जिस तरीके से लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर के, या फिर कह सकते हैं कि किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे देश में जहां एक्टिव है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी और शिवसेना उनकी सहयोगी पार्टी है। लेकिन अगर रैली की बात करें, किसी आंदोलन की बात करें, तो कांग्रेस दूर दूर तक अकेला दिखाई देती है। आज की अगर रैली की बात करें, 2 किलोमीटर लगभग पद यात्रा थी, लेकिन वहां पर जो भीड़ थी वो सिर्फ कांग्रेस की भीड़ देखी जा रही थी। जी बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया मुंबई में। नवनियुक्त जो मुंबई के अध्यक्ष, मुंबई कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया और इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री असलम शेख भी शामिल हुए। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और इसके अलावा जो जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश समाज में बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उसी तरीके से अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस जो है वो लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी और वो अपनी कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुंबई में अब चुनाव भी होने वाले हैं। मेयर के चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर के भी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और अगर बात की जाए संगठन की, तो संगठन में नियुक्तियां हाल ही में हुई हैं। जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 होगी। तो ऐसे में साफ तौर पर यह संदेश अपने सहयोगी दलों को भी देने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से सहयोगियों पर कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि हमारी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश शिवसेना और एनसीपी कर रही हैं, इस तरीके के आरोप भी महाविकास आघाड़ी सरकार में साझेदार कांग्रेस जो है वो अपने सहयोगी दलों पर लगा चुकी है। तो ऐसे में अब जो मनपा के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इंदौर में राज्य साइबर सेल ने लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर के एक फरियादी से 1 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी कियोस्क के माध्यम से ठगी का धंधा कर रहे थे और ये गिरोह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सक्रिय होने की जानकारी मिली है, क्योंकि गाजियाबाद से ही इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फरियादी थे प्रियेश कोठारी, उनके द्वारा साइबर सेल में उपस्थित होकर एक आवेदन दिया गया था कि उनको फ़ोन के माध्यम से किसी व्यक्ति, मनीष गुप्ता नाम के व्यक्ति ने संपर्क किया था। वो करीब 30 करोड़ का लोन दिलाने के लिए उनको कहा था और उसमें ये कहा था कि हम आपको कुछ करोड़ की सब्सिडी दिलाएंगे। और लोन की प्रोसेस के नाम से करीब करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए उनसे खातों में, अलग अलग खातों में, क्रेडिट कार्ड में जमा करा लिए हैं। सर किस तरह से इनका धोखाधड़ी को अंजाम देते थे? उनको धोखाधड़ी को अंजाम थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेसिंग फीस में, स्टाम्प ड्यूटी, अन्य चीज़ों के बारे में करके ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसा जमा करा के और उसको ले लेते थे। गिरफ्तार हुआ, कहाँ से गिरफ्तार? हमने 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं दबिश देकर गाजियाबाद से उनको, और अन्य आरोपी जो है, मुख्य आरोपी है प्रदीप चौहान और उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। सर ये कियोस्क का क्या लगता है? जो ये कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं जो कि सरकार द्वारा युवाओं को रोज़गार के लिए दिए जाते हैं, उसी के अंतर्गत इन्होंने SBI और HDFC बैंक के कियोस्क ले रखे थे, जिसके अंतर्गत ये कियोस्क के माध्यम से पैसा निकालते थे। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, किस तरीके से ये लोग धोखाधड़ी करने का काम करते थे?
देखिए, इससे सबसे पहले तो जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से लगातार धोखाधड़ी करने की वारदातें सामने आई हैं। ऐसे में अब इंदौर राज्य साइबर सेल ने एक लोन दिलाने वाले जो लोन दिलाकर धोखाधड़ी करते थे उन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लगातार कई राज्यों से धोखाधड़ी कर रहे थे लगातार। और जो कियोस्क है उसके माध्यम से लोगों को लोन देने के लिए कॉल करते थे और कॉल करके उससे कुछ रियायतें छूट देने के नाम पर, सब्सिडी देने के नाम पर उन लोगों से कुछ पैसे जमा करा लेते थे। इस तरह ठगी का मामला सामने आया है। जब इंदौर के साइबर सेल में प्रियेश कोठारी नामक व्यक्ति ने उन्होंने शिकायत की कि करीब 1 करोड़ से अधिक लोन दिलाने के नाम पर उनके साथ अलग अलग क्रेडिट कार्ड में पैसे डलाए गए और करीब 17 से 18 लाख रुपए इसके लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड में उनसे डला भी लिए गए सब्सिडी के नाम पर। तो इसके बाद साइबर सेल ने लगातार इस पर कार्रवाई करते हुए इसमें कार्रवाई की और इस पर जांच की। जांच के बाद जो आरोपी थे वो गाजियाबाद से निकले और करीब अभी 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी, और गणेश, अगर बात की जाए कैसे लोगों को, किस वर्ग के लोगों को ये लोग अपना शिकार बनाते थे, क्योंकि बड़ी रकम जो है उसकी लोन दिलाने की ये बात करते थे और बड़ी रकम ऐठ भी लेते थे। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आरोपी थे जो लगातार धोखाधड़ी की वारदातों पर अंजाम दे रहे थे, ये लगातार जो ऐसे बिजनेस प्रोफाइल के लोग थे उन लोगों को ही चुनते थे और उन्हें बिजनेस लोन और कई तरह के बड़े बड़े लोन दिलाने के नाम पर ही उन्हें टारगेट करते थे और उन्हें सब्सिडी का भी लालच देते थे। मतलब जो भी लेन देन और लोन दिलाने की बातें करते थे वो करोड़ों का ही लेन देन की बातें करते थे, जिससे करीब लाखों रुपए का वो सब्सिडी के नाम पर और अलग अलग से डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर लोगों से उनसे जो है पैसे ठग लेते थे। तो इस तरह वो लगातार जो है ये सिर्फ बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनसे ही कांटेक्ट करके और बैंक से डेटा चोरी करके और उन लोगों को, चूंकि इनका ऑलरेडी एक कियोस्क था, कियोस्क के नाम पर और कियोस्क के साइड पर ये लोगों ने ठगी का धंधा अपना रखा था। तो ऐसे में उनके पास बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल के लोग थे, बिजनेस प्रोफाइल के लोग थे, उनके कॉल डिटेल, उनके नंबर हासिल करके ये लोग उन्हें कॉल करके और बैंक का अपने आप को बैंक का बताकर लोन दिलाने के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? कब तक उसकी गिरफ्तारी संभव है? पुलिस ने साइबर सेल ने लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। अभी फिलहाल 5 लोगों को, जो उनके सहयोगी थे, 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्हें की घेराबंदी करके गाजियाबाद से पकड़ा गया है और अभी जो मेन मुख्य आरोपी है वो फरार है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच करते हुए उसे जल्द से जल्द पकड़ने की बात कह रही है। जी गणेश, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, तो क्या सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को अपना शिकार बनाते थे या फिर अन्य राज्यों में भी इस तरीके की वारदात को अंजाम देते थे? जो आरोपी हैं वो मुख्यतः जैसे गाजियाबाद से हैं, दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली छोड़कर जो अन्य राज्य, जो सटे हुए राज्य हैं, मुख्यतः दूर दराज के जो राज्य हैं उन पर ही टारगेट करते थे। क्योंकि ये लोग गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे जगहों पर रहते हैं, तो वहां पर छोड़कर, क्योंकि दूसरे राज्य का व्यक्ति जल्दी से इन तक पहुंच नहीं पाता है और ये लोग आरोपी मुख्यतः क्या करते हैं कि लोन दिलाने के नाम पर ठगी करके और नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस विभाग भी इनको पकड़ने में उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाती है। तो इस तरह ये लोग अन्य राज्यों के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन लोगों को, दूसरे राज्य के लोगों को ही अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। जी, और इस बारे में जो साइबर सेल के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए, ताकि ऐसे लोगों के लिए जो जागरूकता है वो भी फैलाई जाए आम लोगों में, ताकि इनका कोई शिकार ना हो पाए? निश्चित तौर पर साइबर सेल लगातार इस पर जो है जागरूकता अभियान चलाती आ रही है। जब से लॉकडाउन खुला है, कोरोना के लॉकडाउन के खुलने के बाद से ही लगातार साइबर सेल इस तरह के जो ऑनलाइन ठगी के शिकार लोग हो रहे हैं उसको लेकर एक जागरूकता अभियान लगातार चलाती रही है। और यह देखने में भी आया है कि लॉकडाउन के बाद से ही, जब से लॉकडाउन खुला है, तब से ऑनलाइन ठगी का शिकार जो है, ज्यादातर केसेस ऑनलाइन ठगी के लोग ही आए हैं। लगातार जो है जो सोशल मीडिया और तमाम जो है ऑनलाइन तरीके से लोग ठगी कर रहे थे। इस तरह से लगातार साइबर सेल की पूरी टीम लगातार इस मामले में जागरूकता अभियान चलाती आई है कि इस तरह के जो कॉल आते हैं बैंक से या फिर अपने आप को आरबीआई या फिर कहीं पर भी बताकर लोन दिलाने के नाम पर या फिर बड़े बड़े किसी भी चीज का लालच देकर ऐसी बातें करते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है।
जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। और दर्शकों के लिए बता दें कि जिस तरीके से जो फ़ोन कॉल्स आते हैं बैंक से, ख़ुद को बताते हैं कुछ लोग और ये बात करते हैं कि हम तुमको लोन दिलवा देंगे, लेकिन वो इस तरीके से अपनी ठगी को अंजाम दे रहे होते हैं, ना कि आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर आपको इस तरीके के फ़ोन कॉल्स आते हैं तो आप उनको इग्नोर करें और इसकी जानकारी पुलिस को भी देना उचित है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब में बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है। बठिंडा में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचने वाले थे, लेकिन अश्विनी शर्मा को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। बठिंडा के एक निजी पैलेस में बीजेपी उम्मीदवारों के साथ मीटिंग का कार्यक्रम भी रखा गया था। लोगों से वोट भी मांगने के लिए कार्यक्रम किए जाने थे, लेकिन जैसे ही इस बात की खबर किसानों को लगी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा बठिंडा पहुंच रहे हैं, तो किसान एकजुट होकर के वहां पर पहुंचे और विरोध करना शुरू कर दिया गया। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਐਮਸੀ ਜਿਤਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਰੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਨਾਕੇ ਵੀ ਤੁਰਤ ਲਾਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਚੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਐਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 90% ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। SSP ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। और तकरीबन 200-250 गज उस पॉइंट तो भी पिछे वो अपने बैठ के ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ और उन्होंने पूरा विश्वास दिवाया। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील ਕੀਤੀ ਸੀ। अमनदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमनदीप, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से अगर बीजेपी के नेता इस तरीके से चोरी छिपे वहां पर पहुंचेंगे तो लोगों से वोट कैसे मांगेंगे? जी बिल्कुल सतेंद्र, बताना चाहेंगे कारपोरेशन इलेक्शन की है बठिंडा की, 14 फरवरी को इलेक्शन होनी है। और जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब प्रधान हैं अश्विनी शर्मा द्वारा आज बठिंडा का जो दौरा रखा गया था उसे रद्द किया गया है। क्योंकि इससे पहले वो फिरोजपुर गए थे, वहाँ पर किसानों द्वारा इनका बड़ा विरोध किया गया था। परंतु बठिंडा में इनके दौरे का पहले ही किसानों का पता लग गया था। शाम को 4 बजे का टाइम दिया गया था, परंतु 2 बजे ही किसानों द्वारा जमावड़ा शुरू कर दिया था। यहाँ पे ये था, परंतु पुलिस द्वारा पहले ही बैरिकेड लगाकर और प्राइवेट वाहन लगाकर वहाँ पे जो है इनको रोका गया था और किसानों द्वारा पीसफुली जो है प्रदर्शन किया जा रहा था। जी, तो किसानों के रोज के आगे लगता है शायद शर्मा जी अपना जो है समागम रद्द करके आगे चले गए। और इसके साथ ही आपको एक बड़ी बात बताना चाहेंगे, इनके समागम को लेकर लगभग 250-300 मुलाजिम जो है तैनात किए गए थे। तो एन मौके पर अश्विनी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रधान द्वारा यह समागम है जो रद्द कर दिया गया। जिससे यह साफ हो रहा है जैसे जैसे भी समय नजदीक आ रहा नगर निगम चुनाव का, वैसे वैसे जो भारतीय जनता पार्टी के हौसले पस्त हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे में जो इनके उम्मीदवार हैं वो भी जो समागम जगह से वापस लौटना शुरू हो गए थे। जी, लेकिन अगर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका विरोध इस तरीके से हो रहा है तो उम्मीदवारों का भी विरोध हो रहा होगा।
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो 2-3 दिन में जो घटनाक्रम बठिंडा में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के 3 नंबर वार्ड में जो उम्मीदवार है वह जब अपना प्रचार करने पहुंचे तो वहां पे उनको लोगों द्वारा के विरोध का सामना करना पड़ा और वहां पे बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए लोगों द्वारा भाजपा के जो स्पीकर लगाए गए थे प्रचार के लिए वो भी उतारे गए। तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी आक्रोश है 3 काले कानूनों को लेकर। वहीं दूसरी ओर किसानों द्वारा लगातार इनके पंजाब में हो रहे कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक यह 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे वह अपना जो है विरोध इस तरह दर्ज करवाते रहेंगे। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, तो बीजेपी नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? हतेंद्र बताना चाहेंगे अभी तक जो बीजेपी के जो भी सीनियर लीडरशिप है उनका विरोध जरूर हुआ है, परंतु इस पर जो गतिरोध आप करें तो उनके द्वारा कुछ भी अभी तक बठिंडा मीडिया के सामने भी बात नहीं रखते। फिरोजपुर की बात की है, फिरोजपुर में भी काफी हंगामा हुआ था आज। वहां पे अश्विनी शर्मा द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी कि यह जो लोग विरोध कर रहे हैं ये गुंडा लोग हैं जो कि पंजाब के हालात खराब करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इन गुंडों के जो धरने प्रदर्शन है या विरोध का वो किसी भी तरह का डरने वाली नहीं है। जी, और वहीं किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? किसानों का कहना है कि जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे वह अपना जो विरोध है जो इसी तरह दर्ज करवाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में किसी भी हालात में हर जो भी इलेक्शन होगी उसमें जो है कि इनकी कंपेन नहीं होने देंगे और वह उनको यह एहसास करवाना चाहते हैं कि जो ये काले कानून लेकर आए हैं वो किसान विरोधी हैं और वह लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। जी, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँच गए थे? क्योंकि किसान नेता ये कहते हुए नजर आए कि जानकारी ना ही तो पत्रकारों को दी जाती और ना ही किसी और तरीके से कोई जानकारी दी जाती। अब चोरी छिपाने की कोशिश करते हैं बीजेपी नेता। जी बिल्कुल, हतेंद्र बताना चाहेंगे कि जो भी भाजपा द्वारा कार्यक्रम रखा गया था उसकी जानकारी मीडिया को नहीं थी। इसकी जानकारी जो है किसानों द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराई गई थी। वह अपना विरोध करेंगे। अश्विनी शर्मा जो पंजाब भाजपा के प्रधान है इसका, तो इससे कहीं ना कहीं यह बात साबित होती है अभी मीडिया से भी दूरी बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो दूसरी तरफ अगर बात करें जो भी इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी जा रही है, किसानों का कहना है जब तक जो भी जो ये काले कानून रद्द नहीं होंगे वह अपना विरोध इस तरह दर्ज करवाते रहेंगे और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का और उनके उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं का वह विरोध करते रहेंगे। जी अमनदीप, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो पंजाब में जिस तरीके से किसान कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो अब वैसे ही बीजेपी के नेताओं का हालांकि पहले से ही विरोध चल रहा है, लेकिन अब जो निकाय के चुनाव होने हैं उसमें उम्मीदवारों का भी विरोध चल रहा है और जो प्रचार करने के लिए बड़े नेता पहुंचते हैं उनके भी विरोध में किसान एकजुट होते हुए नजर आते हैं और किसी भी कार्यक्रम का विरोध जो है वो करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी के खासतौर पर जो प्रोग्राम होते हैं उनका विरोध करते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।